हे गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, डेट है 10 जनवरी। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले वेटलैंड मित्र न्यूज़ में है। दिल्ली सरकार अपने स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन करेगी एज ए वेटलैंड मित्र। अब देखिए, जो मित्र होता है वो क्या करता है, वो उसकी देखभाल रख रखाव करेगा, है ना। तो वेटलैंड को जो कंजर्व करने के बारे में बात करे, है ना, तो ये वेटलैंड मित्र होते हैं। वेटलैंड को कंजर्व करने की मतलब एंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी होता है टू कंजर्व द वेटलैंड। ठीक है गाइज। अब देखिए, वेटलैंड होते क्या हैं, आप सभी को आई थिंक पता होगा कि भैया, जो लैंड का पार्ट होता है जो टेम्पररी या परमानेंटली वाटर से घिरा हुआ हो और उसकी स्पेशल कुछ विशेषता हो, ठीक है, वेटलैंड कहते हैं। अब वेटलैंड कितना परसेंट हमारे देश में, हमारे जो देश का लैंड एरिया है, ज्योग्राफिक एरिया है, उसका 4.63% है। इसरो का डाटा है 2011 का, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है। और देखिए, वेटलैंड को और लेक को कंजर्व करने के लिए एक सिंगल हमारे पास प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। 2015 में इसको लॉन्च किया गया। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम स्कीम है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर में आता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट गाइज, अगर हम बात करें तो देखिए, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इंडिया का पहला है, याद रखिए आप। ठीक है। और देखिए, ये केन और बेतवा जो हैं, ये रिवर हैं किसकी, मतलब ट्रिब्यूटरी हैं। ये दोनों रिवर जो हैं यमुना रिवर की हैं, और दोनों ओरिजिनेट करती हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, वहीं से निकलती हैं। और केन रिवर पास करती है पन्ना टाइगर रिजर्व को। याद रखिए, ऐसी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये। ठीक है। और रिसेंटली सिविल सर्विस का जो मेंस का एग्जाम था उसमें ये पूछा भी गया है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए, बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है वो पोर्टर सिस्टम अपनाने की बात कर रही है, जो ब्रिटिश टाइम में ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो सिस्टम है ब्रिटिश टाइम में जो था, उसको अरुणाचल प्रदेश की सरकार अपनाएगी कि फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिमोट एरियाज में। ठीक है। नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए, इंडिया का पहला नॉन स्टॉप क्या है, ये फ्लाइट है नॉन स्टॉप, एयर इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया 17 घंटे में, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु। और सारी जो मेंबर्स थी ना, क्रू मेंबर, वो सब वुमेन थी। ठीक है। और जो कैप्टन थी ना, उसका नाम है जोया जोया अग्रवाल। याद रखिए नाम, आप वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कलारी पट्टू केरला का मार्शल आर्ट है, याद रखिए नाम। प्रवासी भारतीय दिवस, अब देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस सबसे पहले देखिए 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साहब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे, और भारत में मुंबई में आए थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका से मुंबई में आए 9 जनवरी 1915 को, तब से मनाया। और ये मनाया क्यों जाता है भैया, ये मनाया जाता है कि हमारे जो भारतीय, मतलब जो भारत से बाहर रहते हैं प्रवासी जो हैं, है ना, उनका जो डेवलपमेंट है हमारे देश में, वो क्या कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन है उनका, उससे रिलेटेड है। ठीक है। और देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2015 तक तो हर साल मनाया जाता था, उसके बाद 2 साल में एक बार कर दिया गया, बाइनियल कर दिया गया 2015 के बाद में। ठीक है। तो इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस था, आपके प्यारे प्रधानमंत्री साहब ने आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट के बारे में बात कही है। कोरोना वैक्सीन वही। ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, अब देखिए, कोरोना वैक्सीन की बात आ गई है तो हम बात करते हैं। देखिए, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं बोल्सोनारो, ठीक है, उन्होंने भी मोदी साहब को लेटर लिखा है कि भैया जल्दी से वैक्सीन भिजवाओ हमें, हमारे पास नहीं मिली है वैक्सीन। ठीक है, ये बात कही है। ठीक है, सच्ची बात है, मतलब मजाक नहीं है ये सब। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज तो देखिए, मीटियोराइट, साइंस एंड टेक का स्पेशल जो संडे को पोर्शन आता है द हिंदू का, मतलब संडे को द हिंदू का जो एडिशन आता है साइंस एंड टेक, उसमें स्पेशल मीटियोराइट के बारे में बात कही गई है। ठीक है, कि भैया 2017 में एक मीटियोराइट जो है वो गिरा था जयपुर के आसपास, जयपुर राजस्थान की जो राजधानी है वहाँ पे, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है अभी। ठीक है। तो देखिए, मीटियोराइट क्या होता है, एक सॉलिड पीस होता है डेब्री का। कौन सी डेब्री, क्या कुछ मलबा, मतलब किस चीज़ का, देखिए, कॉमेट्स हो गए, एस्टेरॉइड, मेटियोरॉइड, उनका कुछ सॉलिड पीस होता है। ठीक है, कहीं पे टूट गया टुकड़ा जो भी है, ठीक है, जो अर्थ पे आ गया, तो ये मेटेरिट क्या था, ये गिर गया था नीचे और एक गड्ढा टाइप में हो गया था। तो फिर इसको जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कोलकाता ऑफिस, तो वो ले गए, रिसर्च इसके ऊपर चला आ रहा है। ठीक है। आप देखिए, इससे रिलेटेड नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन है। ठीक है, ये कलेक्ट करेगा सैंपल ऑस्टेरॉइड बिन्नू को, और 2023 में वापस धरती पे आएगा, अभी नहीं है। ठीक है, अभी प्रोसेस में है। जापान का लास्ट मंथ ही एक मिशन है हायाबुसा 2, ये रयुगु, ये भी एक एस्टेरॉइड है, तो इसका जो सैंपल लिया है और ये वापस आया है। लास्ट मंथ की बात इस आर्टिकल में कही गई है, तो आप याद रखिए ये जापान का है। ओसिरिस रेक्स जो है ये नासा का है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम गाइड बात करें तो देखिए क्विस्ट है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो देखिए साइंस एंड टेक में क्वांटम टेक्नोलॉजी, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, है ना, ये बहुत जरूरी टॉपिक होते हैं, तो आप रट लो यार, अच्छे से इनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, देखिए कोविन, कोविन जो टर्म है ये डिजिटल डाटाबेस ऑफ कोविड-19 से रिलेटेड है। ये बेसिकली देखिए एक ऐप है, सरकार ने मतलब एक ऐप है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोविड से 19 से रिलेटेड, जो डिजिटल डाटाबेस होगा। अभी पूरी तरह से देखिए इसके बारे में जो भी ये परफॉर्म करेगा, ये जो ऐप है, ये जो कोविन है, तो उसके बारे में पूरी तरह से अभी नहीं है। जैसे जैसे प्रोसेस होती रहेगी इस चीज़ में रिसर्च, तो एग्जाम से पहले हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। वैसे आपको याद रखना है कि कोविन जो है वो डिजिटल डाटाबेस ऑफ कोविड-19, ऐसे याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए गाइज, ग्रेट हॉर्नबिल, डायरेक्टली तो न्यूज़ में नहीं है, लेकिन जो कैचर्स होते हैं जो इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो आज द हिंदू की जो एक मैगजीन आती है संडे को, उसमें है कि ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में वो कैचर्स बताते हैं कि भाई कैसे क्या हमने नेट जाल बिछाया उनको पकड़ने के लिए, उनके साथ जीपीएस को अटैच करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का, केरला का। अब देखिए वो पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, वो भी बिल्कुल न्यूज़ में, आप याद रखिए। वर्नेबल इसकी कैटेगरी है ग्रेट हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। तो छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसे जो न्यूज़ होती हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।